परम प्यारे गुरुमुख सत्संगी सज्जनों, देवियों, माताओं तथा बहनों, गुरुदेव भगवान की इस पाठशाला में साप्ताहिक सत्संग गोष्ठी में हम बैठे हैं। अनेक प्रकार से भजनों द्वारा हम भगवान की अभ्यर्थना कर रहे हैं। अपना दैन्य भाव प्रकट करके उनको मनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम अपना गुहार लगा रहे हैं। यह एक कोर्ट है। कोर्ट जैसे अदालत होती है, उस अदालत में जज के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के मुकदमे, कोई ज़मीन का, कोई लड़ाई झगड़े का, कोई क्या चीज़ की फाइल रहती है और एक एक फाइल उलटता जाता है। पैरवी करने वाले वकील उसके सपोर्ट में दलील देते हैं और सबको सुन समझ कर केस के औचित्य को, जो जेन्युइन जजमेंट होता है, वह अदालत का जज, जो न्यायाधीश है, वह फैसला सुनाता है। आदमी अपनी अपनी गति के मुताबिक अनंत जन्मों से शुभ कर्मों द्वारा प्रेरित होकर अपने प्रारब्ध कर्मों द्वारा चल रहा है भगवान के रास्ते पर, परमार्थ के रास्ते पर। जिस प्रकार रुचीनाम वैचिद्र्याज ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यः त्वमसि पैसाम अर्णव इव। भगवान शिव की अभ्यर्थना में पुष्पदंत जी महाराज कहते हैं कि अनेक भिन्न भिन्न रुचियों के मुताबिक जीव अपनी अपनी साधना को अपना करके उनकी ओर उसी प्रकार जाता है जैसे टेढ़े और सीधे मार्ग को चलती हुई भिन्न भिन्न नदियाँ उस समुद्र में समाहित हो जाती हैं, मर्ज कर जाती हैं और वह अथाह समुद्र में विलय होकर अपना अस्तित्व खो बैठती हैं। उस भूमा से संकल्प द्वारा हमारा वजूद बना और हम उसी आनंद कंद भगवान की ओर बढ़ने के रास्ते पर हैं। उधर ही की ओर सबकी यात्राएं चल रही हैं। जमाने का सद्गुरु बीच में आकर हमारी प्रकृति के मुताबिक वह साधना का मार्ग बताता है और चला देता है। बिल्कुल हमारी जैसी प्रवृत्तियां हैं उसको गुरु ही बता पाता है। अपने मन से उसको चूज नहीं किया जाता। मनमते ढंग से जो साधना के रास्ते पर जाते हैं वह किसी न किसी रूप में शुभकम कर्म तो है, उसका फल तो अच्छा ही होता है शुभ का किसी रूप से, लेकिन ज़्यादा सफल होने के लिए, गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपनी प्रकृति के मुताबिक, गीता माता में कहते हैं कि अपने स्वभाव के मुताबिक धर्म चुना जाता है और वह स्वभाव शास्त्रों के मुताबिक, महापुरुषों के मुताबिक इन तीन प्रकार की प्रवृत्ति के लोग सात्विक होते हैं, राजसी होते हैं या तामसी होते हैं। ये तीनों प्रकृति के मुताबिक अपनी साधना करते हैं। भगवान तो प्राप्त करने के लिए, उस आत्मा को जानने के लिए चार मुख्य पंथ बताए गए, जो योग, ध्यान, भक्ति और निष्काम कर्म सेवा। तो ये चार पंथों के, चार स्वभाव के मुताबिक कोई सेवा परायण होके जैसे देश की सेवा की, और बड़े बड़े महापुरुष हो गए जिन्होंने कितनी सेवा की। अंग्रेज़ों को हटाने के लिए जो भगवान महात्मा गांधी और तिलक वगैरह जितने जितने बड़े राजनेता हुए, उन्होंने अपने जान खपा दी। किसी ने देश हित के लिए अपने बच्चों को, अपने परिवार तक को मार दिया, खुद भी मर मिटे उसके लिए। तो उनकी भावना भी एक भक्त की भावना है, कारण कि उनके उसी प्रयास से, उसी कठिन तपस्या से तो आज
हम आज़ाद होकर शांति से यहाँ बैठे हुए हैं। तो उनकी भी गति वैसे ही है। वो निष्काम सेवी थे, उनको उस कामना नहीं थी हमारा देश, हमारे देश के लोग सुखी हों। तो ये कामना से ऊपर उठकर, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जो कार्य करते हैं अपने जी जान से, वे भी एक तरह से भक्त ही होते हैं। महापुरुषों ने तपस्या की, तपस्या करके हद ही कर दिया। असंग वृत्ति तो ऐसी कि न एक कॉपीन तक भी नहीं रखे, और बिल्कुल 1-2 नहीं, वर्षों तक जंगलों में जो कोई संग नहीं, कोई सामान नहीं, और उस तरह से बिल्कुल तपा के अपने आप को, अपनी धारणा को ब्रह्ममय बनाया। उस शिवोहम सोहम की धारणा में अपने विचार को, अपनी धारणा को, अपनी प्रकृति को एकदम अध्यस्त कर दिया। भक्तों का जमाना आया जिन्होंने भक्ति की, और भक्ति में अपने इष्ट के लिए जो उपास्य हुए, उनके लिए अपने मन मान को मिटा दिया, मिटाया उन्होंने भी। सेल्फिश अहंग जो बना हुआ है चित्त में, उसको ही रौंदना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। और वह अहंग हमारे सकाम कर्मों के कारण बना है, और उसको मिटा देने के लिए ये 4 पैटर्न बनाए गए। इन 4 पद्धतियों से महापुरुष गए, तो भक्तों का भी जमाना आया। भक्त महापुरुष भी हुए, चैतन्य देव इत्यादि, और भगवान के उस प्रेम में, महाभाव में बिल्कुल निमग्न कहो के कृष्णमय बन गए। तो उनकी एक भाई योगियों का जमाना आया, जो योग में निपुण हुए, तमाम अष्टांग योग करके ध्यान धारणा और समाधि को प्राप्त हो गए। और चौथे हुए जो निष्काम सेवा करके अपने प्रभु की, भगवान को, किसी इष्ट को या किसी लोक मंगल के लिए जिन्होंने अपने स्वार्थ को मिटा के जो सेवा की, वह वैसे महापुरुष भी उस निष्काम कर्म से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवत भाव में प्रतिष्ठित हो गए। तो ऐसे ऐसे महापुरुष समय समय पर सबके तरह के लोग आए, कारण कि सबकी अलग अलग प्रकृतियां हैं, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, उसके मुताबिक चले। हमारे 4 आदर्श गुरु जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं इनको देखता हूँ तो मुझे वह 4 प्रतीकों के ही आदर्श दिखाई पड़ते हैं। परमहंस महाराज जी ने बिल्कुल विरक्त लाइन से उपासना की भगवान की, जंगलों में रहे। आज दिन में अभी चर्चा कर रहे थे, 8 वर्षों तक रोहतास के जंगल में रहे, और नग्न होके, दिगंबर होके, हाथ में करपात्र भी नहीं, कोई संग भी नहीं, कोई साथी भी नहीं। अब बताओ, बीमार पड़ते होंगे, वर्षा होती होगी, आज ठंड होती होगी, और उसके बीच में भीतर में क्या आनंद मिला हुआ था कि उसमें निमग्न रह के उन्होंने 8-9 वर्ष तक बिता दिए जंगल में। जबकि पशु भी पीछे, भय भी नहीं, कोई संग्रह भी नहीं, तो क्या आनंद मिला हुआ था। ऐसे तो ज़बरदस्ती करके तो हो नहीं सकता। हम तो आज कहें, हम नकल करके कि हम कपड़े निकाल के फेंक देंगे नंगे, तो क्या बिल्कुल ये आबा काबा जो पहने होते हैं ये भी उतार के हम रात भर रह सकें वहाँ आंगन में बैठ के, तो ये तो हम नहीं कर सकते हैं। तो उनकी कल्पना करके हम कहते हैं कि बताओ कैसे रहते होंगे, इस ठंडक में ठिठुरन हो रही है, और वे बाबा क्या चीज़ पाने के लिए घर बार छोड़ के 2-2 घरों की बड़ी संपत्तियों का त्याग करके वे चले गए। किसी ने कुछ कहा भी, देना भी चाहा तो उसको स्वीकार नहीं किया। कहते थे कि नंगे जब वहाँ से अकबरपुर के जंगल की ओर चलने लगे थे, लोग मिलते थे रास्ते में तो केले के पत्ते का कॉपिन ऐसे हाथ से पकड़ के और चले गए रोहतास के जंगल में। तो उन्होंने वहाँ महान तप किया, इतनी असंग वृत्ति कि कई लोग प्रभावित होकर सेवा करने की इच्छा से उनके साथ भी लगे। तो कहा कि ये संग से ही तो सारा दोष आदमी पैदा कर लेता है, बेमतलब का संग। ये मेरा नाना, मेरा भाई, मेरी माँ, तो मेरे दोस्त, तो मेरे यार, कितना प्रपंच है, कोई किसी का नहीं। कोरोना ने तो समझा ही दिया सबको कि कोई किसी का नहीं है। बेटा, भाई कहते हैं, और उसको कोरोना हो जाए तो हम जाएंगे उसको छूने के लिए, हमें कोरोना हो जाए तो वो आएगा हमको छूने के लिए।
बाप बेटा पति पत्नी सब सारे रिश्तों का अनौचित्य तो बता दिया। भगवान की प्रेरणा है और भगवान की तरफ से शिक्षा मिली हुई है, और उन महापुरुषों ने सहज रूप से इसका त्याग कर दिया। त्याग करके वे वर्षों जंगल में रहे, और फिर जब भीतर में आनंद भर गया, उनको तो साधन संपन्न थे, पिछले जन्मों के ही अवतारी महापुरुष थे। जैसा उनको अजपा अनहद समाधि का संत मत की जो दीक्षा हम लोगों को बताई जाती है, उसको केदारघाट के बाबा ने छपरा में ही आके बचपन में ही 8 साल के उम्र में सिखा दिया था, और भीतर से उसका घर में रहते रहते इतना कमाल हासिल हो गया था कि बस संकल्प किए लड़कों के साथ खेल खेल में, और 8 साल की उम्र में ज़मीन से आसन उठ के 2 मंजिला मकान तक चले गए। तो ये थी, और वहाँ भीतर के उस आनंद में महव थे। आखिर ये शरीरों का ख्याल हम क्यों करते हैं? खाने में, पहनने में, हंसने में, इधर में उधर में हमें रुचि क्यों लगती है कि भीतर कोई चीज़ मिला नहीं है, भीतर का रस मिलेगा तो हालांकि बाहर ताकेगा आदमी। कहते हैं ये कि जब लगन तुझसे लगा ली जाएगी, खाक इस दुनिया पे डाली जाएगी। वो महापुरुषों ने किया, राज सम्मान को भी ठुकरा दिया। राजा ने कहा महाराज मैं करोड़ की लागत से आपके लिए आश्रम बनवा देता हूँ, और उन्होंने बेवाक ठुकराया ऐसा कि राजा बिल्कुल हैरान हो गया। उस राज सम्मान को अपना ताज उनके चरणों पर रख के कहा कि महाराज आप जैसा आपको ही पाया। और वे जंगल में रहे, वहीं जाते थे राजा जी अपनी माता के साथ में, प्रतिदिन दूध लेके दूर जगह पर पड़े हुए थे जहाँ कोई आवाज़ भी न सुनाई पड़े। गुफा खोद के पत्थर के भीतर से जाके पहाड़ में, और उसमें दिन दिन रात रात भर रहते थे। दर्शन करने वाले राजे महाराजे तक, सामान्य लोगों को कौन कहे, और जाके इंतज़ार कर रहे हैं कि कब निकलेंगे कब निकलेंगे, और वे अपने ध्यान साधना में डूबे रहे। तो तपस्या की हद कर दी हमारे संस्थापक महापुरुष, हमारे गुरुदेव प्रभु परमहंस दयाल जी महाराज ने। उसके बाद में उन्हीं से जल लेकर, उन्हीं से शक्ति लेकर ये नंगली वाले सरकार भक्ति का ऐसा कमाल कर दिया कि बिल्कुल दिन दिन रात रात भर उनके सामने लोग नाच नाच के स्त्री पुरुष सब ऐसे हो जाते थे। इतना वैराग्य भड़का दिया उन्होंने कि एक रात में 500 लोगों को सन्यासी बना दिया, और घर के घर उजड़ गए। बड़े बड़े सेठ साहूकार अपनी संपत्ति को उनके चरणों में भेंट करके और यायावर बन गए, सन्यासी बन गए, साधु बन गए। तो और थोड़े ही 15, 16, 17 वर्षों के अपने गुरुगद्दी पर आने के बाद उन्होंने एक विशाल संगठन तैयार कर दिया। जैसे उनके गुरु ने किसी को शिष्य बनाना नहीं चाहा, इस चेल्हाई और गुरुआई को कहते थे कि ये दुकानदारी है, इसको हरदम ये उपेक्षणीय समझा, और उन्हीं के शिष्य ने उन्हीं से पावर लेके, उन्हीं से प्रेरणा लेके वे रह रह के कहते भी थे कि वो बाबा जो आगरा में बैठा हुआ है तप करने, वही ये सब करेगा, गुरुआई चेल्हाई। और उन्होंने इस परंपरा को ऐसा चलाया, ऐसा भक्ति का कमाल कर दिया कि लोग गाते बजाते नाचते हुए उनको पलंगों पर ले जाते थे। क्या दृश्य था अपूर्व। गाड़ी से उतरने के लिए आए थे, और दल के दल लोग, गृहस्थों का एक टोली, साधुओं की एक टोली और बाइयों की एक टोली, अपने पालकियां ले लेके लोग खड़े थे कि महाराज हमारे पर उतरेंगे, ये हमारे पर चढ़ेंगे, हमारे पर चढ़ेंगे। लोग तरसते थे कि मुझे उनकी सेवा करने के लिए मिले, और ऊपर से जैसे ही उतरे तो भाई ये कहें कि मेरे में, कहें कि भाई देखो जिसके नज़दीक गाड़ी खड़ी हुई है मेरा डब्बा, मैं तो उसी में चढ़ूँगा। तो चढ़ गए उसके ऊपर। तब फिर देखे कि सब उदास हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि मेरे इस सवारी को 2 तरफ से तुम खींच लो, और जो खींच लेगा हम उसी पर चढ़ चलेंगे। और खींचा खींची हो गई स्टेशन पर। कितने 2-3 पलंग टूट गया, और फिर अंत में जिधर के लिए की ओर खींच गए उसके ऊपर चढ़कर गए। क्या दरबार होता था ऐसा
कि एक बार उनका दर्शन खुलता था तो उनके मनोहर रूप को देखकर किताबों में, ग्रंथों में आता है श्री स्वरूप दर्शन में कि सुरती चढ़ जाती थी। लोग बैठे बैठे समाधि में देहाध्यास खो जाते थे और उनके जाने के बाद उनके आसन को उठा के लोग ले जाके कमरों में रखते थे और कितनी देर तक घंटों घंटों समाधिस्थ हो जाते थे। ऐसा सम्मोहन था, ऐसा जादुई उनकी निगाह थी कि बस गुरुमुखों प्रेमियों ऐसा कहते ही एकदम कमाल हो जाता था। भजन अभ्यास में जो सुरती चढ़ाने में लगे होते थे वो उनके सुरती चढ़ जाती थी और ध्यान में डूब जाते थे। ऐसे प्रेम का दरबार अनोखा उन्होंने भक्ति का किया। कमाल कि ऐसे ही गुरु महाराज जी जब थोड़ा सा प्रेम में खींचना होता था लोगों को, थोड़ी शिथिलता आने लगती थी, मन का स्वभाव है, तो कह देते थे कि चलो 1 हफ्ता तक दर्शन नहीं होगा और बंद रहेगा दर्शन। तो ऐसे दर्शन तो खास समय पर ही होता था, उतनी देर तक के लिए। तो दर्शन बंद करके सुनने पर सारे रोना धोना मच जाता था। उनके सेवक आश्रम में 800, 900, 1000 तो साधु सन्यासी रहते थे और बाकी न जाने कितने होंगे। तो सब के सब रोना शुरू कर दें कि 7 दिन तक बिना देखे कैसे रहेंगे। महाराज सुनाते थे कि उनके कमरे में एक महात्मा गया और कमरे के बाहर चूँकि हुक्म हो चुका था और लेटा और लेट के ऐसे चिल्ला के गिर पड़ा। तो महाराज बोले, मेरे सरकार परम प्रभु उनकी सेवा में थे, उन्होंने कहा परम जाके बाहर देखो तो ये कौन है। जब मना किया गया है कि दर्शन नहीं खुलेगा तो क्यों है लेटा हुआ। ये बाहर गए तो देखे कि चमचमाता हुआ कटार लिया हुआ और लेटा है। कहे कि भाई ये क्या कर रहे हो। ये लड़के ही थे, ये डरने लगे कि ये कटार क्या करेगा। अंत में कहता है कि कह दो परम, 1 सप्ताह क्या 1 दिन भी उनके बिना देखे बिना जिंदा नहीं रह सकता। और यदि तड़प तड़प के मरना ही है, यदि वे नहीं देंगे दर्शन तो अभी इस कटार से मार लेता हूँ। और वो मार ही लेता। उसका नाम सुनते ही जाके ये दौड़ के जैसे ही बोले कहा बुला उसको, और बुला के उन्होंने डांट भी लगाई कि 7 दिन यदि हुक्म था तो उसको पालन करना चाहिए था। ये तो जिद करके मेरी बातों को, मेरे वचन को उलटना हुआ ना, ऐसा क्यों किया तुमने। और समझा बुझा के उन्होंने विदा किया। तो उनके दर्शन की इतनी ललक होती थी। श्री अपने गुरु महाराज जी बताते थे कि स्टेशन पर ये रमते राम की आज्ञा थी ये बाहर विरक्त घूमने कि 6 महीने बाद भिक्षा करके जाओ और आना फिर। और इन्होंने थक के कहीं दूर बैठे हुए थे, तब तक देखे कि स्टेशन पर 2 महात्मा जा रहे हैं। जैसे देखा तो उनको लगा कि ये तो गुरु महाराज जी के सेवक हैं, ये कहाँ से जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस ट्रेन में महाराज चढ़े हुए हों। अब 6 महीने से ये उनके दर्शन की बिरगा थे। एकदम तड़प उठे, दौड़े दौड़े दौड़े, तब तक गाड़ी खुल गई और महात्मा चढ़ गए उनके डब्बे में। तो दूर में आश्रम था, ये थक गए थे इतने, और दूर इतना ज़्यादा था कि रात में पैदल नहीं जा सकते थे। चले भी जाते तो सवेरे महाराज वहाँ से निकल जाते, फिर दर्शन छूट जाता। और वो इतने रोए कि उन्होंने वैसे ट्रेन लगी आके पीछे में, उस गाड़ी के पीछे एक रेलगाड़ी आई और जाके रेलगाड़ी में तो मालगाड़ी थी वो, और माल लदा हुआ था। तो अंत में जो गार्ड का डब्बा था उस डब्बे में ये चढ़ गए। उसने धक्का दिया, गार्ड ने कहा कि नहीं आ सकते तुम। और ये रोने लगे, बिल्कुल कहे कि मेरे गुरु महाराज अगले स्टेशन पर, अमुक के स्टेशन के नज़दीक वाले आश्रम पर हैं, 6 महीने से मुझे दर्शन नहीं हुआ भैया, वे चले जाएंगे आगे तो फिर दर्शन नहीं होगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। और वह उसको बिल्कुल कहता रहा कि नहीं हम नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। इनको हाथ पकड़ के उतार दिया। अंत में ताव में आके बोले कि जा, तूने जीवन में पत्थर का है क्या, तू जिंदगी में किसी को प्यार नहीं किया है। गाड़ी पर चढ़ाई लेते एक साधु का तो क्या हो जाएगा, जाओ, मैं नहीं जाऊंगा तो तेरी गाड़ी भी नहीं जाएगी। और कह के जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, घंटों देर तक वह रुकी रही। लोग कितने इंजीनियर आए और उसके वो जो था इंजन उसको रिप्लेस किया गया। कितने लोग देखते रह गए, कोई फॉल्ट पता नहीं चला। और अंत में उसने कहा टीटी ने कि वो बाबा तो नहीं,
बाबा को खोजा गया तो ये कहीं दूर बैठे हुए अपने गुरु महाराज के ध्यान में निमग्न वैसे ही रो रहे थे कि हाय दर्शन छूट गया। तो फिर इनको जाके उठा के ले आए लोग, उस पर बैठाया, मनाया और इनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। तो कितना प्यार रहा होगा उसको, तो इतने प्रेम से हजारों को खींचा था उन्होंने, बावला बना दिया था। इस तरह की माताएं उनको प्रणाम करने अपने बच्चों को ले आती थी तो उनका चेहरा ढक के लाती थी कि ये देख लेंगे तो बड़ा होने पर ये विरक्त सन्यासी हो जाएगा। एकदम होड़ लगी थी सिखों के उधर में, कितने लोग वैराग विरक्त हो गए, उनको सन्यास दे दिया उन्होंने। जो देखता था उनके पीछे पागल हो जाता था, ऐसा सम्मोहन। तो ये प्रेम के, अनुराग के, भक्ति के एक आदर्श नंगली वाले हुए कि आज भी वो भक्ति का दरबार, जहाँ उनके चौखट पर माथा पटकते हैं लोग, 7-7, 10-10 किलोमीटर पैदल जाते हैं और दंडवत करते हुए जाते हैं उस रास्ते पर नंगली में, और अपने आंचल से बड़े बड़े अमीरों की, जिससे सैकड़ों हज़ार की साड़ियाँ पहनी होती हैं, उससे वहाँ का फर्श पोंछना भी सौभाग्य मनाते हैं। वहाँ का जूठा मल के भी लोगों का की मनौतें पूरी होती हैं। ऐसा दरबार खड़ा कर दिया उन्होंने। तो ये भक्ति के आचार्य हुए। तीसरे महाराज हमारे नंगल वाले प्रभु, वे जोगीराज थे। वे अष्टांग योग और तमाम सिद्धियों के मालिक थे, रिद्धि सिद्धियों के। इतना योग अभ्यास किया था कि क्या कमाल के कमाल। महात्माओं का एक सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में श्री गुरु महाराज जी के साथ सारे महात्मा बैठे हुए थे और इन्होंने उनको कहा कि हीरानंद तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, और पेड़ पर चढ़ा दिया। शीशम का पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़ते सबको देखते हुए चढ़े और फिर बातों में बहलाते बहलाते कुछ देर के बाद महाराज बोले कि हीरा को खोजो, कहाँ गया है? तो पेड़ ही पर गया था। और लोग देखे तो पेड़ के किसी पत्ते में थे नहीं, और बिल्कुल ही सारे लोग परेशान, कहा कि अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? सारे लोग महात्मा सैकड़ों थे और किसी को नज़र नहीं आया। तो महाराज ने ये उपदेश के क्रम में कहा कि वो हीरा है ना, हीरा को तो कोई जौहर ही पहचान सकता है, और मेरा हीरा वैसा ही हीरा है, अनमोल हीरा है। आजा बेटा नीचे, कहे और नीचे कूद पड़े। दिन में ही गायब हो गए, अदृश्य हो गए। ऐसी शक्ति के मालिक थे वे कि बिल्कुल सैकड़ों मील दूर उनके गुरु के आश्रम में आग लगी, झोपड़ियाँ जलने लगी। लोग जब जाके श्री गुरु महाराज जी के पास में वंदना करने लगे कि महाराज ये तो झोपड़ियाँ जल के खाक हो जाएंगी। सैकड़ों झोपड़ी बनी थी जिसमें बड़े बड़े ज़्यादा उम्र के वृद्ध महात्मा उसमें ये करते थे, भजन करते थे। जब जलने लगी तो महाराज हंस के कहे कि हीरा बुझा लेगा, उसको बोल देता हूँ। तो वहाँ तो थे नहीं है, और सैकड़ों महात्मा थे, लेकिन इनकी याद की इन्होंने। और कितने दूर सैकड़ों मील ये नंगल में अपने आश्रम में विराजमान थे। संगत के बीच में एकाएक कहे के दौड़ो, खड़ाऊ पहन के जो कुएं पर गए और 4-5 बाल्टियों में लोगों को कहे पानी जल्दी जल्दी खींचो, पानी खींचो, पानी खींचो। अब समझ में नहीं आया कि क्या करेंगे, अभी नहाएंगे क्या करेंगे, और बाल्टी से पानी निकले। जय गुरु कह के बाल्टी का पानी फेंकने लगे उधर की ओर में, और कुछ देर के बाद वहाँ आग शांत हो गई। बाद में लोगों को पता लगा कि ये तो नंगल वाले स्वामी हीरानंद जी ने ऐसे बुझा दिया। महाराज जानते थे, कहते कि हीरा को बोल देते हैं, बुझा देते हैं, तुम परेशान नहीं हो, तुम वहीं बुझा लेगा। तो ऐसे योग शक्ति के मालिक थे, इतने बड़े योगेश्वर थे। वह योगीराज जिनकी अद्भुत ग्रंथ है ईश्वर स्वरूप दर्शन, जिसमें तमाम यौगिक क्रियाओं को इतने सरल ढंग से उन्होंने अपना अनुभव दिखाया है। तो ये तीसरे आचार्य योग के हुए, एक ज्ञान के, एक भक्ति के, एक योग के, और चौथे हमारे परम प्रभु भक्ति भी कहो, जोगी भी थे, भक्त भी थे, त्यागी भी थे। अपने तीनों गुरुओं के साथ साथ में सेवा के निष्णात थे, एक आदर्श थे निष्काम सेवा भक्ति के। बराबर उनको हनुमान और भरत की सेवा भक्ति का मिसाल दिया करते थे कि सेवा के तो आदर्श थे भरत और हनुमान। हनुमान का मतलब, भरत का मतलब कि बहुत कुछ बड़ा चीज़ करने के बाद भी कुछ नहीं करने का आभास होना, ये निष्काम सेवा कहते हैं। कामना कुछ है ही नहीं,
हम कर कुल रहे हैं और कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। देखो आज इतने परमार्थ हो रहे हैं, बिल्कुल पेपर में निकलता है कि अमुक संस्थान की तरफ से कंबल बांटा गया है और कंबल बांटने में बहुत सारे लोग वहाँ थे, इन लोगों ने ये काम किया, उसमें 7-8 आदमियों का नाम दिया हुआ है। कंबल बांटा गया इतना भी कह सकते थे, लेकिन बांटा तो बांटने के साथ साथ बांटने वाले का नाम तो ज़रूर छपना चाहिए। एक किसी का नाम छूट गया तो रूठ जाएंगे, आपस में झगड़ने लगेंगे, मेरा नाम कैसे छूट गया। तो ये परमार्थ का काम होता है। मेरे प्रभु कहा करते थे कि निष्काम सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है और वह शुद्ध अंतःकरण से ही परमात्मा का दीदार होता है, भगवान का दर्शन होता है। तो उस अंतःकरण की शुद्धि के लिए सेवा से ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं है। वैसे आज के लोगों की पात्रता देख के उन्होंने कहा कि न हम योगी हो सकते हैं, न भक्त के ही मुताबिक परम भक्त होने के लिए हमारे हृदय में शुद्धता नहीं है, योगी बनने के लिए हमारे शरीर में क्षमता नहीं है। आज इतना दुर्बल शरीर है, नीचे ऊपर तक रोग भरा हुआ है। हम कहाँ योगासन और तमाम सिद्धियों के लिए इतना दुरूह प्रयास कर सकेंगे, अष्टांग योग साध सकेंगे। और ज्ञान के लिए बुद्धि भी नहीं है वैसी, इतनी स्थूल भाव में भरी हुई बुद्धि है। और उस ब्रह्माकार वृत्ति को बना के उसके उस अभ्यास में निमग्न कर लेना कि बस ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म युवनापर, कि मैं उसी ब्रह्म का अंश हूँ, मैं अपर नहीं हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, मैं कुछ अलग चीज़ नहीं हूँ। ऐसी धारणा बनाना हमारे बुद्धियों की बात नहीं है। तो तीनों के लायक तो हम बिल्कुल अयोग्य हैं। चौथा, सेवा करो। जो कुछ भी आता है, गिलहरी ने भी सेवा की ना, बड़े बड़े लोगों ने तो उस समय पत्थर उठा के भगवान राम के उस कार्य में, देव कार्य में पुल बांध दिया था। तो उसमें एक गिलहरी भी दौड़ रही थी। गिलहरी जा के उसमें पूँछ डुबाती थी और बालू में यूँ करके लपेट के और झाड़ती थी, डुबाती थी और झाड़ती थी। बड़े बड़े योद्धा हनुमान जैसे नल नील लगे हुए थे, पहाड़ के पहाड़ उठाए जा रहे। समुद्र को बांधना मामूली बात है, कितना ज़्यादा पत्थर ले जाते थे और उसी में दौड़ रही थी। भगवान कृपा निधान बैठे हुए लक्ष्मण के साथ में किनारे देख रहे थे तमाशा। तो उन्होंने कहा कि अरे ये गिलहरी क्यों दौड़ रही है, इसको बोला एक इतना सा टुकड़ा भी गिर जाएगा तो मर जाएगी। उसको पकड़ के ले आए। भगवान ने पूछा कि तू क्यों दौड़ रही है, इतने लोग कर रहे हैं, कहीं चोट लग जाएगी तुमको। कहा महाराज मैंने पुल बना रही हूँ। कहे कि तुम भी पुल बनाती हो? कहा कि हाँ। कैसे? कहा कि वहाँ से ले जाती हूँ मैं और बालू झाड़ के उस पर झाड़ती हूँ मैं। तो अब हंसने की बात है कि भला समुद्र जैसा काम पुल बांधने का और तुम इतने चुटकी भर बालू से बांध रही हो। कहा कि भगवान मैं लगी तो हूँ ना, मुझे तो बालू ही ढोने भर का आपने सामर्थ्य दिया है। उन लोगों को पहाड़ ढोने लायक बनाया तो पहाड़ ढो रहे हैं, इसलिए पुल न वो बांध रहे हैं न मैं बांध रही हूँ, पुल तो महाराज आप बांध रहे हैं। पहले पूछिए, इसके पहले ये योद्धा लोग जो हैं ये कभी आपने कोप किया और समुद्र ने प्रकट होकर रास्ता बताया कि इस तरह से पुल बांधिए महाराज, मर्यादा मत मिटने दीजिए और मैं आपको मदद करूंगी। नल नील से स्पर्श करा के पत्थर, ये भेद उसने बताया तब। और बताया किसको? आपको। क्यों बताया? आपके कोप से डर के उसने बताया। तो फिर पुल तो आप बांधने वाले हैं ना। हाँ, मैं अपनी सामर्थ्य भर मैं भी लगी हुई हैं आपके काम में। भगवान बड़े खुश हुए, कितना ऊंचा भाव है। और उसके ऊपर प्रभु हाथ फैलाने लगे, ऐसे सहलाने से आज भी वो गिलहरी के ऊपर में लकीर पड़ी हुई है। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। तो गुरु महाराज कहते थे कि सेवा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। तुम सेवा में लगे हुए हो, यदि तुम्हारी परख कैसे हो जाएगी? जरा सा कोई छेड़ दे तुम्हारे मन के विपरीत में तो तुम गुस्सा के मारे पके हुए बैगन हो जाते हो। इसका मतलब है ना सेवा करने नहीं आ रहा है। नहीं तो सेवक को महाराज कहते थे मेरे कि हाँ जी, भला जी और भूला जी, दो तो सेवक के मुँह पर ही होना चाहिए। यदि ये सेवा भाव से सचमुच कर रहा है तो जैसे ही कोई कहे ये क्यों कर दिया तुमने, कहा जी हाँ भूल हो गई, ये काम कर दो जाके, जी कभी कर देता हूँ। तो ये भला जी और भोला जी, दो बात मुंह में रहेगा लेकिन भीतर रहेगा तब न वो भाव कि मैं तो सेवा करने वाला हूँ।
तो गुरु महाराज के दरबार में सेवा का अद्भुत रूप था। अब तो अहंकार इतना लोगों का भरा हुआ है कि अब सेवा की बातें भी मिटती जा रही हैं। कुछ ज़माना ऐसा आ गया, कुछ बुद्धि इतनी तार्किक हो गई कि बस अहंकार चढ़ा हुआ है, जरा सा छेड़ो तो लाल हो जाते हैं। इतनी सेवा गुरु महाराज जी ने कैसी सेवा की। परम सरकार ने 2 बजे रात को लकड़ी काट रहे थे, एकदम कुल्हाड़ी चला के लंगर में जलावन के लिए। सरकार को उस समय रात में तो बड़ी छोटी आवाज़ भी दूर तक जाती है। श्री गुरु महाराज जी अपने थे, उन्होंने एक भगत को, महात्मा को जो सेवा में थे, उन्होंने जगाया कि बताओ इस रात में कौन खटखट कर रहा है, जाके देखो तो। और जाके देखे तो परम सरकार जाड़े के दिनों में इतनी ठंड में भी उन्हें पसीना पसीना हो रहे थे। एक मामूली सी दिया जला के और मार रहे थे कि शरीर की सुधि नहीं थी, बिल्कुल सांस सांस में सोहंग। महाराज कहते थे कि देखो सेवा करते वक्त गप मत करो, इधर उधर वृत्ति मत जाने दो। सेवा करते वक्त मंत्र जपो, चाहे जो भी कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उस सांस सांस में मंत्र जपो। उस सेवा को यज्ञ बना दो, वो आहुति दे रहे हैं यज्ञ कुंड में, और इस तरह से सेवा करना। तो वैसे ही हो रहा था। फिर महात्मा ने उनको सजग किया, हैरान हो गए, क्यों आप यहाँ क्यों आए, आप तो सरकार की सेवा में थे। कहे कि उन्होंने ही भेजा है कि इस रात में खटखट कौन कर रहा है। तो महाराज के एकदम चौंक गए। देखो ये नहीं कि मैं दिखाने के लिए कि मैं काट रहा हूँ। कहने लगे कि तो इस अभागे ने ये खटखट करके सरकार की नींद तोड़ दी। और उनके पास गए क्षमा मांगने के लिए कि प्रभु मैं ऐसा अभागा हूँ कि बस आपकी नींद में खलल डाल दिया मैंने। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, नींद की नहीं, तो इतनी रात में क्यों काट रहे थे। कहे कि मेरी सेवा, ये सेवा लकड़ी काटने वाला वो महात्मा कहीं चला गया था, सोचा कि उसका काम मैं ही कर देता हूँ। तो दिन में तो और भी काम मेरे जिम्मे रहता है, रात में सोना ही तो था, इसलिए सोचा कि महाराज काट देता हूँ। और उन्होंने गले से लगा के ढेर सा आशीर्वाद दे दिया। और फिर मोक्ष और मुक्ति के लिए तो कहते हैं कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा कर दे। कृपा ज़बरदस्ती नहीं मनाया जाता है, डांट के कृपा लोगे तुम और वो दूसरा कुछ मिल सकता है। रोब करोगे तो चलो 2 लड्डू ज़्यादा दे देगा, 2 प्रसाद ज़्यादा दे देगा, बढ़िया वाला स्वेटर तुमको दे देगा, और क्या करेगा जाड़े के लिए। बस खुश हो गए कि कृपा हो गई। कृपा नहीं, कृपा वाले को तो डांट भी मिलती है, तब भी वो कृपा मनाता है कि प्रभु आपने मेरा कुटेव घर ठीक किया, आपने मेरे मन की कटुता जो खत्म किया, आप तो कृपालु हैं। इस तरह से गुरु महाराज जी के उस लीला प्रसंग में बड़े सेवा का वो आता है कि उन्होंने एक जोर का थप्पड़ लगा दिया परम सरकार को। श्री गुरु महाराज ने बिना कारण आवाज़ दी, परम बाहर खड़े थे, दौड़ के आए, एक थप्पड़ लगाया तो इन्होंने दूसरी गाल कर दी, उधर भी मारा थप्पड़, तीसरी गाल कर दी, 3 थप्पड़ मारे और वो खड़े हो गए चुपचाप। मन में सोचने लगे कि गलती क्या, गलती करने पर मारे तब तो बात हुई है, बिना गलती के 3 थप्पड़। तब 2-4 मिनट तक मौन रह कहते हैं, क्यों परम तुम्हें गुस्सा आया मेरे ऊपर। कहा नहीं महाराज, आप पर गुस्सा, आप तो गुस्सा हमारे मन का ख़त्म करने वाले हैं। कहा बिना गलती तुम्हें मार दिया 3 थप्पड़ तो गुस्सा नहीं आया। कहे कि वो तो मेरा पाप हर लिया ना आपने, मेरा मन पापी है, मेरा मन कुटेव वाला है, मेरा मन हठीला है, इसलिए वो गुरु के डंडे से ठीक होता है। महाराज मैं कृपा मनाता हूँ, दयालु किसी तरह से आप कृपा करते रहें। तो उन्होंने कहा कि अरे बिना कारण तुमको 3 थप्पड़ मार दिया, तुम कृपालु कहते हो मुझे। तो ये कहते हैं सेवक। ऐसी सेवकाई हनुमान ने की थी जैसी, इसीलिए इनको भी अपने दरबार में श्री गुरु महाराज जी ने हनुमान कहा। तो ये चौथे महापुरुष जो हमारे हुए, 4 हमारे आदर्श, एक ज्ञान के सिरमौर, एक भक्ति के, एक योग के, और चौथे निष्काम सेवा के। सेवा की उन्होंने, बिल्कुल एक से एक दुरूह काम कर दिया, कह दिया उन्होंने, मीलों दौड़ गए, कह दिया उन्होंने, रात के समय चनाव नदी लांघ गए, क्या क्या नहीं किया परम सरकार ने। और तब भी बहुत करके कुछ नहीं करना। हनुमान को इसलिए कहते थे, उन्होंने कभी सीता जी का पता लगा के आए लंका जरा के, तो खुद नहीं गए हैं कहने के लिए कि हाँ लंका जरा दिए। उन्होंने कहा हम मान मर्दन करके आ रहे हैं
कैसा है आदमी जो काम करता है अपना बहक बहक के बोलना शुरू करता है, उसको 20 को मुँह हो तो 20 मुँह से भी कहने लगेगा कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। उन्होंने पहले जाके सुग्रीव जी नायक थे उन लोगों के, उनको बताया और सुग्रीव ने जाके कहा है विनय भाव से कि प्रभु हनुमान जी तो ये करके आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि महाराज तुम तो मेरे भरत से भी प्यारे हो, इतना प्यारा काम मेरी सीता का पता लगा के आए, तब कहते हैं कि प्रभु ये सब तो आपकी प्रभुताई का फल था, मैं कौन होता हूँ करने वाला, बताओ। वहाँ से जाके धौलागिरी उठा के ले आए, अरे रावण का मान मर्दन किया, क्या क्या बड़े से बड़ा काम किया, लेकिन हनुमान जी भूल कर भी नहीं कहे कि मैंने किया। इसको निष्काम भक्त कहते हैं। तो ऐसी भक्ति की शिक्षा मेरे परम सरकार ने दी और हमको उसी के लायक समझा। वैसे उपदेश के तौर पर तो उन्होंने अपने परमहंस महाराज जी द्वारा प्राप्त संत मत की शिक्षा जो सूरत शब्द योग की है, वह अजपा और अनहद इत्यादि की क्रिया का उपदेश तो सब वही किया। भक्ति की भी शिक्षा दी भक्ति के आचार्य ने, और योग इत्यादि आसन के लिए कहा भी तो है, लेकिन हम उसके लायक हैं नहीं, इसलिए हम निष्काम सेवा कर सकते हैं और सेवा ही करते हैं। सेवा में रह रह के जो कुटेव आता है, मन सेवा के फल को खा जाता है, वह उसी को सुधारने के लिए सत्संग की गोष्ठी है। इसमें उसी का निराकरण किया जाता है। पता नहीं अपने इस यंत्र से, इस मुँह से, इन संतों से क्या क्या भगवान कहवा लेते हैं हमारे लायक, और कहवाना क्या है, जो हमारी औषधि है दी गई है सेवा की, उसमें हम कोई न कोई उसके अनाचार करके, कुछ किसी तरह से बदपरहेजी करके उसको जो नष्ट करते हैं उसके प्रभाव को, उसी को सुधारने के लिए ये सत्संग का गोष्ठी, आश्रमों का परंपरा उन्होंने की। और 3 हमारे महापुरुषों ने तो, परमहंस महाराज जी ने तो एक आश्रम कौन कहे, बिल्कुल एक जगह रहे नहीं, सारे जीवन भर घूमते रहे, आश्रम बनाया ही नहीं। और हम तो अब आश्रम नहीं बनता तो उनके शिक्षा के मुताबिक हम क्या जंगल में जाके रह सकते थे, तो उन्होंने इतनी सुख सुविधा दे दी। गर्मी ठंडा लग रही है, इसलिए देखो कितना बढ़िया कंबल दे दिया हैं, और अब हीटर भी जला दिया जाता है। नंगली साहब के गए कि उस हॉल में चारों तरफ से हीटर लगा हुआ है, कितना सुख से पूजा करो। और उसमें 10 ठो तो एसी लगा हुआ है, गर्मी खूब थी, वहाँ भीतर जाने के बाद में प्रार्थना भी हो रही है, ठंडक भी मिल रही है, इतनी सुविधा दे दी। कारण कि हम कमज़ोर हैं ना, उन गर्मी के बीच में हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हमारा मन बिगड़ जाएगा। रात दिन देह और दुनिया में डूबे रहने वाले लोग हैं, इसलिए इसकी सुविधा का ख्याल करके इन्होंने आश्रम बनाया, खाने का, पहनने का, सोने का इतना बढ़िया प्रबंध किया। और फिर इस सब का एहसान मानना, सेवक वही करता है। हमें जो कुछ भी मिलता है उसके लिए सोते समय भी, उठते समय भी, हाँ इसमें सावधान रहो। कोई तुम्हें एक रुमाल भी दे दिया, कोई तुम्हें एक चीज़ भी दे दिया, तो तुम्हारा मन फंस जाएगा उसमें। इसको काटो विवेक से, तुम्हें सब कुछ दे रहा है तो दिला रहा है वो, इसलिए मैं उसका एहसान क्यों मानूं। एहसान तो उस मालिक का है कि मुझे अपने लायक समझा, अपने चरणों में लगा के उन्होंने मेरे लोगों से मान दिलवाता है, लोगों से धन दिलवाता है, लोगों से सुख दिलवाता है, कोई चीज़ अच्छा चीज़ देता भी है तो हम उसका श्रेय मनाएं, कारण कि वही करवा रहा है। वरना हम तो जन्मे जाने कहाँ को न लेता नाम, सद्गुरु की कृपा भई सब पूजन लागे पाँव भी पूजते हैं। इसका गुमान न कर बैठें कि हम किसी लायक हैं, इसलिए होता है, हम करते हैं अपनी दुर्बलता बस। आप महाराज जी इसमें बड़ी सावधानी से हम लोगों की बारीकियों को, दुर्बलताओं को परखते रहते थे। एक मामूली सा तौलिया किसी ऊपर के किसी महात्मा थे, जो छोटे मोटे काम करते थे, उनके ऊपर बड़ा चमचमाता तौलिया देखा। उन्होंने बुलाया, पूछा कि ये तौलिया किसकी है, कहाँ मिली तुमको? तो कहते हैं कि महाराज जी अमुक बाबा ने दी। कहने लगे कि देखो मैंने तुम्हें कुर्ता भी दिया, मैं तुम्हें खिलाता भी हूँ, मैं तुम्हें मकान भी दिया हूँ, मैं तुम्हारा सारा प्रबंध कर रहा हूँ, लेकिन उसका एहसान नहीं मानोगे। लेकिन एक ये तौलिया जब तक रहेगी तुम्हारे कंधे पर, 100 लोगों से कहो कि हाँ प्रेम बाबा ने दिया है, प्रेम बाबा ने दिया है, प्रेम बाबा ने दिया है, और वो बाबा
सेवकपन का देना जो है वो बांध देगा तुमको, तुम्हारी सेवकाई में कालिख लग जाएगी। इसीलिए जो कुछ भी दो, जो कुछ भी करूं, बस आपके लिए प्रभु, सब आपने दिया है और उसका एहसान मनाओगे। इतना ही हम कर भी सकते हैं, उनके किए हुए का बदला क्या दे देंगे, एहसान मनाओ। सो तो एक बार कहो कि प्रभु आज का दिन अच्छा कटाया, थोड़ी मोड़ी सेवा ले ली आपने इस दुर्बल शरीर से, इस दुर्बल मन से, और इतनी सुविधा के साथ मुझे रखा। इन ठंड में लोग कैसे होंगे, और आपने राजकुमार जैसा रखा है, इसलिए उनकी दुहाई देते रहो। हर बात में उनका एहसान मानो, ये सेवा कहलाती है, निष्काम सेवा। और कामना से भर के करोगे तो उसमें फंसते जाओगे, धोती रोटी और कपड़ों में ही उलझते जाओगे, सेवा में आगे नहीं बढ़ सकोगे, अंतःकरण शुद्ध होने के बजाय गंदा होता जाएगा। इसलिए वो कहते हैं जब बिक गए वो हरिश्चंद्र जी, तो डोम ने वो जो उनकी कीमत थी उसका पैसा तो दे दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे, कोई शर्त है तुम्हारी सेवा की? तो उन्होंने कहा है भीख असन कंबल वसन रखियों दूर निवास, और जो कछु आज्ञा होई हैं करिहें सब होई द्वास। कहते हैं कि भिक्षा का अन्न खाऊंगा। अन्न भी ये हम सारे लोग भिक्षा, तो सभी भिक्षा का ही अन्न खाते हैं, हम भिखारी ही हैं उस मालिक के सामने। वह कुपित हो जाता है तो अकाल डाल देता है, वह खुश है तब न इतने इतने दान दे दिया है और खाने के लिए। तो कहते हैं कि हम भिक्षा का अन्न खाएंगे। वो चक्रवर्ती राजा कहता क्या है कि भिक्षा का अन्न खाऊंगा, तू चांडाल है ना, तुम्हारा अन्न पाक नहीं है, नापाक है, इसलिए वह अन्न खाऊंगा तो मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी। भीख असन और कंबल वसन, कंबल का वस्त्र, कंबल को पवित्र माना जाता है। महाराज जी कहते थे इसका एक कंबल का नाम धूसा भी है, तो साधु को उलट दो तो धूसा हो जाएगा। तो कंबल क्या होता है, ज़मीन में बिछाओ, वर्षा में ऊपर ओढ़ लो, इसका ओढ़ना भी बना लो, बिछाना भी बना लो, इससे भूसा भी ढो लो, इसको झाड़ दो तो ये पवित्र का पवित्र ही रहता है। मिट्टी में बिछाओ, चाहे पूजा में बिछा लो, कंबल अशुद्ध नहीं होता। तो इसी तरह से कहते थे कि साधु को जिस रूप में रखो वो राजी रहता है। वो साधु धूसा जैसा मन जिसका है उसी को साधु कहते हैं। तो उन्होंने कंबल कहा कि भीख असन और कंबल वसन रखियों दूर निवास, और अपना निवास तुम्हारे बीच में नहीं रखूँगा, मैं दूर दूर रहूँगा, और फिर करिहें सब होई दास, जो कुछ कहोगे करूँगा। तो उसने कहा कि आप जाके वहाँ डोम के बदले में श्मशान घाट में तुम पहरा दो और वो लिया करो, वहाँ दूर भी निवास भी हो गया, भिक्षा कुछ मिल जाएगी, जो जलाने वाले आएंगे उनसे लेके कुछ खा भी लेना, और एक कंबल डाल दिया उसमें। तो ये सेवक होता है। सेवक यदि ज़्यादा मिल गया, महाराज कहते थे कि देखो ये खाना कपड़ा तुम्हारा मिल गया तो ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है, मैंने दिया है। यदि ज़्यादा कुछ मिलता है तो उसमें भी देने वाले का महिमा मत करने लगो। इसलिए पूरे सेवक तो हैं स्वीकार ही नहीं करते हैं कि हमें तो जो मालिक दिया है वो स्वीकार करेंगे। बहुत पहले याद है ये कई लोग, अब हम लोगों की सेवा करते के समय में मेरी चप्पल टूट गई थी, वो ले आके उन्होंने चप्पल दे दिया मुझे नया खरीद के। हमने कहा कि ये तो रिश्वत हुई ना, चप्पल हमारा मालिक जो है वहाँ के प्रबंध करने वाले, उनकी नज़र पड़ेगी, वो भी मांगते नहीं, लाज बस में नंगे पांव घूमते फिरते थे, तो उनको जो दी हुई वह दूंगा कि ये मेरे गुरु दरबार से मिला है, और तुम्हारा दिया हुआ पहनूंगा तो ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक याद आएगा कि अमुक ने दिया है। और वह याद जो है हमारे भक्ति रस का, भक्ति पथ का, हमारे सेवकाई का एक खोट बन जाएगा। इसलिए मैं नहीं स्वीकार करूँगा। सेवक को निष्प्रिय भी होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, एहसान से भरा होना चाहिए। एक महात्मा गाते हैं, एहसानमंद होकर सेवा करूं तुम्हारी, चरणों की छां में रख जीवन सुधार कर दो। तो एहसानमंद होकर सेवा करनी चाहिए। इसी सेवा का, निष्काम सेवा का गुरु महाराज जी ने पाठ पढ़ाया, हम लोगों को तालीम दी, और इसी सेवकाई के पाठशाला में हमको बैठाया, और रोज़ सहेज करके हम बच्चों जैसे उसकी शिक्षा दे दे के हमें आगे बढ़ाते हैं। महात्माओं से, संतों के उपदेशों से हमारे सेवा में जो त्रुटि होती है, हम सेवा में जो हमारा दुर्बल मन जो बुराई और खींच के ले आता है, उसका समाहार होता है। उसी तरह से बैठ के उसकी शोधन करने के लिए ही ये सत्संग की गोष्ठी होती है। जो हमारे चारों
महाराज ने ये चार जो आत्मा के प्राप्ति करने के लिए ये कि द सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट दैट विद डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग योर सेंसेज एक्सटर्नल और इंटरनल। कहते हैं कि दे आर 4 पाथ्स, ज्ञान, डिवोशन, योगा एंड सेल्फलेस सर्विस। यह 4 तरीके से होता है और इन चारों महापुरुषों ने उसी आदर्श को दिखाया हमारे सामने। हम चारों की आरती करते हैं, चारों की पूजा करते हैं और हम रोज़ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी दुर्बलता को ये करके अपने सेवा के लिए, अपने प्रेम के लिए, मुझे उस गंतव्य पर जाते रहने के लिए मुझे सच्चे भक्त, सच्चे ज्ञानी, सच्चे सेवक, सच्चे प्रेमी की पात्रता का आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम उसको जान करके उस तत्वमसी वाली धारणा को, अपने जिस चीज़ के लिए मानव तन लिया है, उस स्थिति को प्राप्त करने के हम योग्य बन सकें। इसी के लिए सुबह शाम प्रार्थना और एहसान से भरी प्रार्थना करते रहना चाहिए। हरि ओम तत्सत। बोले दयालु सद्गुरुदेव भगवान की।